परिवार के सदस्यों के तोड़े हाथ पैर। मकान का काम रोककर लौकुश परिवार के सदस्यों के साथ थाने जा रहे थे कि रास्ते में धीरेन्द्र तिवारी लल्लू ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें लौकुश व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। थाना अध्यक्ष धनपतगंज मनोज शर्मा ने कहा, मामले को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम बसंतपुर तिवारीपुर का है, जहाँ की हम अपने खेत में अपने मकान बना रहे हैं। उसके मैटर में हमारा सुखसागर तिवारी, उनके बेटे लल्लू तिवारी, कल्लू तिवारी, जो कि जितेंद्र और धीरेन्द्र नाम है, और इन लोगों ने हमारे साथ धारदार हथियार से मारपीट करी, जिसमें से हमारे 4 आदमी आशा और संजय यादव, लवकुश यादव, चंद्रभान यादव, जो कि सब भाई हैं, चारों लोग काफी गंभीर हालत में जख्मी हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी तक हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई है। थाना धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर है। अभी इलाज हमारा चल रहा है जिला अस्पताल में। भी परेशान है और कार्रवाई नहीं हो पा रही है हमारी। लखनऊ के देवा रोड मटियारी के पास केटी ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा। ऑक्सीजन प्लांट में हुआ बड़ा धमाका, जिससे प्लांट में काम कर रहे तमाम कर्मचारी, मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मी हादसे में हताहत हुए। इनकी संख्या कितनी है, इस बारे में अभी सूचना नहीं मिल पाई। धमाका इतना तेज था कि प्लांट के ऊपर पड़ा हुआ शेड हवा में उड़ गया। पुलिस ने पूरे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। एम्बुलेंस के द्वारा घायलों और मृतकों को बाहर निकाला जा रहा। किसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रा खुद गांव में प्रधानी का चुनाव हारे प्रत्याशी ने गांव के एक परिवार को गांव से निकालने की दी धमकी। ऑडियो हुआ वायरल। जान से मारने व देख लेने की बात कह के कहा कि जब तक गांव से निकाल नहीं दूंगा, पानी नहीं पीऊंगा। मेरा नाम लाला भैया। जी का नाम? सीरामा से। पूरा पता बताइए। ग्राम कोर्रा खुर्द, पोस्ट छाया, जिला बांदा, तहसील बबीरू। थाना कौन सा पड़ता है आपका? किसंडा थाना। क्या समस्या है आपकी? समस्या है ये चुनावी माहौल में जो है ये उद्धत पटेल जो है ये प्रधानी में हार गया है। ये आए दिन जो तो हमको गाली देता है, कई दिन से हो गए गाली देते हुए, और बच्चों को गंदी गंदी गाली देता है, पिछियों को, औरतों को, और साहब हम लोग परेशान। अकेले आया था? अकेले आया था, और एक वो है राम प्रसाद राधेलाल। अच्छा, हाँ। वो कौन सी जात का है? पटेल है वो। दोनों लोग साथ में आए थे? हाँ, दोनों साथ में आए थे। क्या कह रहे थे? गाली गुस्सा करेंगे, साले मार डालेंगे, गांव से निकाल देंगे, मादर चोद। औरतों को गाली देते थे, तुम्हारे गंदी गंदी बदतमीजी गाली देते थे। सब कुछ सुन रहा था। रिपोर्ट नहीं दिया? रिपोर्ट 112 नंबर बुलाया तो वो नहीं आए हैं। तो एक मैटर में और किसी दूसरे गांव में जो हो तो गाली दिया है उन्होंने दूसरे चमारों के यहाँ, तो वो उसके मैटर में आए। वो 112 नंबर पहले वो किया, फिर हम किया, तो आए तो उसको खुद ले गया और लिंक रोड से छोड़ दिया है उसको, जो वहाँ थाने में एफआईआर उन्होंने लिखवाया हमारा। यानी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। इसका आपके पास कोई सबूत है? इसका आपके पास कोई सबूत है कि वो लोग गाली दे रहे थे? साहब उसकी जो गाली दे रहा था उसका हम रिकॉर्डिंग कर लिया अपने मोबाइल से। ठीक। रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास कचरे के ढेर में मिली बीमारी हालत में एक महिला। पुलिस ने मदद करके पहुंचाया अस्पताल। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास एक डिब्बे के नीचे कचरे के ढेर में बीमारी हालत में मिली लेटी महिला, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह को दी गई, जिस पर तत्काल उन्होंने उप निरीक्षक शिवम सिंह बघेल एवं कांस्टेबल अमरदीप सिंह बघेल सहित पुलिस टीम को उक्त स्थान पर पहुंचाकर बीमार अज्ञात महिला की मदद करके उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उस अज्ञात महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक गरीब असहाय मजदूर बीमार महिला की मदद करने पर लोगों द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है। PR न्यूज इंडिया से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छीने 16 वेंटिलेटर के विरोध में कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए समाजसेवी मेधाव्रत शास्त्री बैठे धरने पर। प्रशासन से मांग करी कि 16 वेंटिलेटर वापस लाए जाएं और वही उन्होंने कहा कि एटा के स्वास्थ्य से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया जाएगा।
यदि वेंटिलेटर वापस नहीं आए तो जल्द ही आमरण अनशन पर बैठेंगे समाज सेवी मेधाव्रत शास्त्री। पीआई न्यूज इंडिया से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। कि आज आप जो धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस संबंध में बैठे हैं? जिन नेताओं को हमने वोट देके ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है जहां उनके कुर्ते की चमक बढ़ गई है, उनकी गाड़ियों की चमक बढ़ गई है और उनके परिवार की चमक बढ़ गई है। वोट देते हुए हमने एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी कि जब जब हमारे ऊपर या इस जनपद पर कोई भी कष्ट आए, किसी तरह की विपत्ति आए, तब ये हमारे साथ खड़े थे। वहीं दूसरी ओर जो प्रशासन है, जो हमारे टैक्स के पैसे से वेतन पाता है, आज वो इतना ज्यादा निर्मम निर्दयी हो गया है। एटा की 24 लाख की आबादी है, लगभग 6 लाख लोगों पर यहाँ सिर्फ एक वेंटिलेटर है। पूरे एटा में सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष जब कोविड की शुरुआत हुई थी, यहाँ 20 वेंटिलेटर दिए थे, लेकिन सिर्फ 4 का उपयोग किया गया, 16 को यूं ही रखा गया। अब उन 16 को एटा से अलीगढ़ भेजा जा रहा है। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि चूंकि उनका एटा में उपयोग नहीं हो पा रहा। अब आप ये बताइए, उपयोग न करने वाला कौन है? प्रशासन। प्रशासन को चेतना देने वाला कौन है? राजनेता। जब ये दोनों का दोनों नेक्सस निष्क्रिय रहा, उसका परिणाम ये रहा, ये वेंटिलेटर यूं ही पड़े रहे। हमें सबक लेना चाहिए कासगंज के डीएम से। वहां भी वेंटिलेटर थे, उन्होंने एक ऐड निकाला, विज्ञापन दिया, कहा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो वेंटिलेटर को चलाना जानते हैं, वो लोग हमारे पास आए और ऐसे लोगों को ट्रेंड करें जो वेंटिलेटर को चला सके। इसका परिणाम यह हुआ कि कासगंज ने अपने सारे वेंटिलेटर उपयोग में ले लिए। लेकिन बाहर एटा, तूने अपने लोगों के जीवन में, कोरोना से तो हम मर ही रहे थे, सीधे के सीधे हमारी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जब मैं बात हत्या की कह रहा हूं तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये राजनीतिक और प्रशासनिक हत्या है एटा के लोगों की, जहां हमारे वेंटिलेटर छीन के किसी दूसरे जनपद को दिए जा रहे हैं। हमारा धरना इसलिए है, यदि इन्हें वापस नहीं किया गया वेंटिलेटर को, तो हम अगले कुछ दिनों में आमरण अनशन पर बैठेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन। मासूम बच्चों ने भी घर पर ही अदा की जुमे की नमाज। कोरोना संक्रमण के चलते शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज में सोशल डिस्टेंस का पालन सहित लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिले का पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर नजर आया। हालांकि अलविदा जुमा की नमाज अदा करने में मुस्लिम समाज द्वारा सोशल डिस्टेंस सहित सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में मस्जिदों के लाउड स्पीकर द्वारा सुबह से ही ऐलान कर दिया था कि ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही जुमे की नमाज अदा करें। केवल उतने ही लोग मस्जिद पे नमाज अदा करें जितने की प्रशासन द्वारा इजाजत दी गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जुमे की नमाज अदा कर दुआएं मांगते हुए नजर आए। संकट के इस दौर में मासूम बच्चों ने भी इस महामारी से निजात के लिए दुआएं मांगी। जुमे की नमाज व लॉकडाउन का पालन कराने के लिए एडीजी के साथ आईजी और एसएसपी ने पूरे मेरठ जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी के साथ बेवजह सड़क पर घूमने वाले कई लोगों के चालान काटे गए। एडीजी और आईजी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मरीज से ऑक्सीजन के नाम पर 5,000 प्रति घंटा वसूलने वाला अस्पताल सील। बस्ती जिले में कुछ अस्पताल कोविड मरीजों के सांस का सौदा करने से चूक नहीं रहे। जिले में एक अस्पताल का मामला प्रकाश में आया, जहां कोविड मरीज से सांस की कीमत प्रति घंटे 5,000 रुपए लगाई गई। पूरा मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने या निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा ने हैप्पी हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस हॉस्पिटल के संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन लगाने के लिए यह मरीजों से प्रति घंटा 5,000 रुपए लेते हैं, जो कि निर्धारित शुल्क से काफी अधिक था। एसडीएम सदर ने डॉक्टर फखरे यार हुसैन के साथ इसकी जांच किया और शिकायत सही पाया। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर आसाराम वर्मा ने एसीएमओ डॉक्टर फखरे यार हुसैन एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ पहुंचकर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि कोविड-19 के इलाज में लापरवाही बरतने या उनसे दुर्व्यवहार करने, उनसे निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
PR न्यूज इंडिया से मोहम्मद उमर मोनू की रिपोर्ट। तो पकड़ा है जो 5,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन का लेता था, क्या कार्रवाई हुई इस पे मैम? आज उसकी जो है जांच करी गई। मजिस्ट्रेट, पुलिस और डॉक्टर साहब की जॉइंट टीम बना करके वहाँ पे जांच के लिए भेजा गया था। शिकायत सर्टिफाई की और अस्पताल में सील कर दी। कौन सा हॉस्पिटल मैम था वो? आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष लकी तिवारी की एक पहल आगे आई। कोरोना आपदा में कोई भी परिवार भूखा न रहे, हर गरीब और उसके परिवार को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए जनपद कौशाम्बी में काम शुरू किया गया। गरीबों तक खाना पहुंचाने के लिए एक टीम लगाई गई जो हर रोज खाने के पैक गरीबों तक पहुंचाएंगे। समाज सेवी जनपद कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष लकी तिवारी ने कहा कि इस आपदा में हम सबको आगे आकर हर उस गरीब बेसहारा जरूरतमंद की मदद करनी होगी जो आज परेशान है। लॉकडाउन के कारण दर्जनों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, जिनके पास भोजन पहुंचाने का संकल्प भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष लकी तिवारी घर परिवार तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। PR न्यूज इंडिया से लकी तिवारी की रिपोर्ट। बस्ती में आज महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर
कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने या निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा ने हैप्पी हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस हॉस्पिटल के संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन लगाने के लिए यह मरीजों से प्रति घंटा 5,000 रुपए लेते हैं, जो कि निर्धारित शुल्क से काफी अधिक था। एसडीएम सदर ने डॉक्टर फखरे यार हुसैन के साथ इसकी जांच किया और शिकायत सही पाया। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर आसाराम वर्मा ने एसीएमओ डॉक्टर फखरे यार हुसैन एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ पहुंचकर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि कोविड-19 के इलाज में लापरवाही बरतने या उनसे दुर्व्यवहार करने, उनसे निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पीआर न्यूज इंडिया से मोहम्मद उमर मोनू की रिपोर्ट। तो पकड़ा है जो 5,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन का लेता था, क्या कार्रवाई हुई इस पे मैम? आज उसकी जो है जांच करी गई। मजिस्ट्रेट पुलिस और डॉक्टर साहब की ज्वाइंट टीम बना करके वहाँ पे जांच के लिए भेजा गया था। शिकायत दर्ज पाई गई और अस्पताल में सील कर दी। कौन सा हॉस्पिटल मैम था वो? आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष लकी तिवारी की एक पहल आगे आई। कोरोना आपदा में कोई भी परिवार भूखा न रहे, हर गरीब और उसके परिवार को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए जनपद कौशाम्बी में काम शुरू किया गया। गरीबों तक खाना पहुंचाने के लिए एक टीम लगाई गई, जो हर रोज खाने के पैक गरीबों तक पहुंचाएंगे। समाज सेवी जनपद कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष लकी तिवारी ने कहा कि इस आपदा में हम सबको आगे आकर हर उस गरीब बेसहारा जरूरतमंद की मदद करनी होगी जो आज परेशान है। लॉकडाउन के कारण दर्जनों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, जिनके पास भोजन पहुंचाने का संकल्प भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष लकी तिवारी घर परिवार तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। पीआर न्यूज इंडिया से लकी तिवारी की रिपोर्ट। बस्ती में आज महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। लोगों ने श्रद्धा भाव से नमन कर उनके विचारों और कर्तव्यों को मानव जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस दौरान छात्र नेता अमन प्रताप सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप जीवन में कभी हार न मानने वाले, त्याग, बलिदान, वीरता और साहस की मूर्ति थे। सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप की जयंती पर माल्यार्पण के दौरान कार्यक्रम में महेश सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, ध्रुव चंद्र सिंह पूर्व चेयरमैन DCF, अमन प्रताप सिंह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष इंजीनियर अक्षय प्रताप सिंह, डॉक्टर ऋषभ सिंह, समाज सेवी पंकज सिंह, दिव्यांजल सिंह, परशुराम चौधरी, मुन्नर प्रसाद मौजूद रहे। पीआर न्यूज इंडिया से मोहम्मद उमर मोनू की रिपोर्ट। आज महाराणा प्रताप मूर्ति पर आपने माल्यार्पण किया है, और किस रूप में आप लोग मनाते हैं, क्या समझते हैं? आज महाराणा प्रताप जी की 481वीं जयंती है। हम लोग महाराणा प्रताप जी को आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हम लोगों का यह मानना है कि उनके आचरण को, उनके विचारों को हम लोग अपने विचारों के, अपने कर्मों के जरिए जिंदा रखेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। ठीक है। कोरोना के चलते जन सहयोग से मंगाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। खोड़ में लगातार कोरोना का ग्राफ लोगों को चिंतित कर रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों के सहयोग से आज खोड़ उप स्वास्थ्य केंद्र को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई, जिसे खोड़ क्षेत्र के युवा शक्ति संगठन द्वारा जन सहयोग से राशि एकत्रित कर मंगाया गया। खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को समर्पित किया गया। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डॉक्टर अनुराग तिवारी को भेंट किया गया। उस समय ग्राम के सरपंच सहित ग्राम के अनेकों गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे एवं प्रधान आरक्षक राजेंद्र यादव के समक्ष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान न जा सके, इस उद्देश्य से दिया गया तथा उस समय युवा शक्ति संगठन के सदस्य मनोज बिलैया की अहम भूमिका रही। साथ ही धनीराम गेड़,
रविशंकर निगोती, अभिषेक बरसैया, नवीन भार्गव, आनंद नीखरा, मनोज नीखरा, सुरेंद्र गेड़, सोनू रुखिया, राज नारायण रुसिया एवं चौकी प्रभारी राजीव दुबे मौजूद रहे। पीआर न्यूज इंडिया से बीरू यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी नगर पालिका भरवारी भिखियापुर में गाय खेत में चले जाने से दो पक्षों में हुई लड़ाई। दोनों पक्ष में चले लाठी और डंडे। दोनों पक्षों की तरफ से एक एक लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर भरवारी चौकी इंचार्ज राकेश राय अपने सभी साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल दोनों तरफ से एक एक गंभीर चोटिल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से चौकी में तहरीर नहीं दी गई। भरवारी चौकी इंचार्ज राकेश राय का कहना है कि तहरीर देने के बाद उचित कार्यवाही होगी। पीआर न्यूज इंडिया से लकी तिवारी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? साहब हमको जी हमारा दरवाजा तोड़ दे, हमारे औरत को मार दी। किसने तोड़ा है? उन्हीं चंदन और चपरा है और का कहते ओके का कहते को भोलवा के बेटवा 5-6 जने रहे मारे। क्या कितने लोग घायल हैं? 3 जने घायल। किस मामले से लेके लड़ाई हुई है? साहब ये का कहते हैं ये या तो भाई है भतीजा है वो इनके गदेली लगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। उसी का मतलब आप बस यही बात की जाए। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई? अब साहब यही जो कहो यही हम करी साहब। हमको तो देखो ऐसे धनपतगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर तिवारीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के तोड़े हाथ पैर। मकान का काम रोककर लौकुश परिवार के सदस्यों के साथ थाने जा रहे थे कि रास्ते में धीरेन्द्र तिवारी लल्लू ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें लौकुश व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। थाना अध्यक्ष धनपतगंज मनोज शर्मा ने कहा मामले को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम बसंतपुर तिवारीपुर का है, जहाँ की मतलब हम अपने खेत में अपने मतलब मकान बना रहे हैं। उसके मैटर में हमारा सुखसागर तिवारी, उनके बेटे लल्लू तिवारी, कल्लू तिवारी, जो कि जितेंद्र उर्फ धीरेन्द्र नाम है, और इन लोगों ने हमारे साथ मतलब धारदार हथियार से मारपीट करी, जिसमें से हमारे 4 आदमी आशा और संजय यादव, लवकुश यादव, चंद्रभान यादव, जो कि सब भाई हैं, चारों लोग काफी गंभीर हालत में जख्मी हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी तक हमारी एफआईआर नहीं दर्ज हो पाई है। थाना धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर है। अभी इलाज हमारा चल रहा है जिला अस्पताल में। भी परेशान है और कार्रवाई नहीं हो पा रही है हमारी। लखनऊ के देवा रोड मटियारी के पास केटी ऑक्सीजन प्लांट में बड़ा हादसा। ऑक्सीजन प्लांट में हुआ बड़ा धमाका, जिससे प्लांट में काम कर रहे तमाम कर्मचारी मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मी हादसे में हताहत हुए। इनकी संख्या कितनी है इस बारे में अभी सूचना नहीं मिल पाई। धमाका इतना तेज था कि प्लांट के ऊपर पड़ा हुआ शेड हवा में उड़ गया। पुलिस ने पूरे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। एम्बुलेंस के द्वारा घायलों और मृतकों को बाहर निकाला जा रहा। किसंडा थाना क्षेत्र के कोर्रा खुद गांव में प्रधानी का चुनाव हारे प्रत्याशी ने गांव के एक परिवार को गांव से निकालने की दी धमकी। ऑडियो हुआ वायरल। जान से मारने व देख लेने की बात कह के कहा कि जब तक गांव से निकाल नहीं दूंगा पानी नहीं पीऊंगा। मेरा नाम लाला भैया। पिताजी का नाम? सीधा अहमद है। पूरा पता बताइए। ग्राम कोर्रा खुर्द, पोस्ट छाया, जिला बांदा, तहसील बबीरू। थाना कौन सा पड़ता है आपका? किसंडा थाना। क्या समस्या है आपकी? समस्या है ये चुनावी माहौल में जो है ये उत्तर पटेल जो है ये प्रधानी में हार गया है। ये आए दिन जो तो हमको गाली देता है, कई दिन से हो गए गाली देते हुए, और बच्चों को गंदी गंदी गाली देता है, पिछियों को, औरतों को, और साहब हम लोग परेशान। अकेले आया था? अकेले आया था, और एक वो है राम प्रसाद राधेलाल। अच्छा, हाँ। वो कौन सी जात का है? पटेल है वो। दोनों लोग साथ में आए थे? हाँ, दोनों साथ में आए थे। क्या कह रहे थे? गाली गुस्सा करेंगे कि साले मार डालेंगे, गांव से निकाल देंगे, मादर चोद। औरतों को गाली देते थे, तुम्हारे गंदी गंदी बदतमीजी गाली देते थे। सब कुछ सुन रहा था। मतलब रिपोर्ट नहीं दिया? रिपोर्ट 112 नंबर बुलाया तो वो नहीं आए। आए हैं तो
1 मीटर में और किसी दूसरे गांव में जो हो तो गाली दिया है उन्होंने, तो चमारों के यहाँ, तो वो उसके मैटर में आए, वो 112 नंबर पहले वो किया, फिर हम किया, तो आए तो उसको खुद भी ले गया और लिंक रोड से छोड़ दिया है उसको, जो है वहाँ थाने में FIR उन्होंने लिखवाया हमारा। यानी कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं। इसका आपके पास कोई सबूत है? इसका आपके पास कोई सबूत है कि वो लोग गाली दे रहे थे? साहब उसकी जो गाली दे रहा था उसका हम रिकॉर्डिंग कर लिया अपने मोबाइल से। ठीक। रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास कचरे के ढेर में मिली बीमारी हालत में एक महिला, पुलिस ने मदद करके पहुंचाया अस्पताल। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास एक डिब्बे के नीचे कचरे के ढेर में बीमारी हालत में मिली लेटी महिला, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह को दी गई, जिस पर तत्काल उन्होंने उप निरीक्षक शिवम सिंह बघेल एवं कांस्टेबल अमरदीप सिंह बघेल सहित पुलिस टीम को उक्त स्थान पर पहुंचाकर बीमार अज्ञात महिला की मदद करके उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उस अज्ञात महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक गरीब असहाय मजदूर बीमार महिला की मदद करने पर लोगों द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है। PR न्यूज इंडिया से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छीने 16 वेंटिलेटर के विरोध में कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए समाज सेवी मेधाव्रत शास्त्री बैठे धरने पर। प्रशासन से मांग करी कि 16 वेंटिलेटर वापस लाए जाएं और वही उन्होंने कहा कि एटा के स्वास्थ्य से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यदि वेंटिलेटर वापस नहीं आए तो जल्द ही आमरण अनशन पर बैठेंगे समाज सेवी मेधाव्रत शास्त्री। PR न्यूज इंडिया से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। कि आज आप जो धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस संबंध में बैठे हैं? जिन नेताओं को हमने वोट देके ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है जहां उनके कुर्ते की चमक बढ़ गई है, उनकी गाड़ियों की चमक बढ़ गई है और उनके परिवार की चमक बढ़ गई है, वोट देते हुए हमने एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी कि जब जब हमारे ऊपर या इस जनपद पर कोई भी कष्ट आए, किसी तरह की विपत्ति आए, तब ये हमारे साथ खड़े थे। वहीं दूसरी ओर जो प्रशासन है, जो हमारे टैक्स के पैसे से वेतन पाता है, आज वो इतना ज्यादा निर्मम निर्दयी हो गया है। एटा की 24 लाख की आबादी है, लगभग 6 लाख लोगों पर यहाँ सिर्फ एक वेंटिलेटर है। पूरे एटा में सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष जब कोविड की शुरुआत हुई थी, यहाँ 20 वेंटिलेटर दिए थे, लेकिन सिर्फ 4 का उपयोग किया गया, 16 को यूं ही रखा गया। अब उन 16 को एटा से अलीगढ़ भेजा जा रहा है। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि चूंकि उनका एटा में उपयोग नहीं हो पा रहा। अब आप ये बताइए, उपयोग न करने वाला कौन है? प्रशासन। प्रशासन को चेतना देने वाला कौन है? राजनेता। जब ये दोनों का दोनों नेक्सस निष्क्रिय रहा, उसका परिणाम ये रहा, ये वेंटिलेटर यूं ही पड़े रहे। हमें सबक लेना चाहिए कासगंज के DM से। वहां भी वेंटिलेटर थे, उन्होंने एक ऐड निकाला, विज्ञापन दिया, कहा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो वेंटिलेटर को चलाना जानते हैं, वो लोग हमारे पास आए और ऐसे लोगों को ट्रेन करें जो वेंटिलेटर को चला सके। इसका परिणाम यह हुआ कि कासगंज ने अपने सारे वेंटिलेटर उपयोग में ले लिए। लेकिन बाहर एटा, तूने अपने लोगों के जीवन में, कोरोना से तो हम मर ही रहे थे, सीधे के सीधे हमारी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जब मैं बात हत्या की कह रहा हूं तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये राजनीतिक और प्रशासनिक हत्या है एटा के लोगों की, जहां हमारे वेंटिलेटर छीन के किसी दूसरे जनपद को दिए जा रहे हैं। हमारा धरना इसलिए है, यदि इन्हें वापस नहीं किया गया वेंटिलेटर को, तो हम अगले कुछ दिनों में आमरण अनशन पर बैठेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन। मासूम बच्चों ने भी घर पर ही अदा की जुमे की नमाज। कोरोना संक्रमण के चलते शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज में सोशल डिस्टेंस का पालन सहित लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिले का पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर नजर आया। हालांकि अलविदा जुमा की नमाज अदा करने में मुस्लिम समाज द्वारा सोशल डिस्टेंस सहित सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में मस्जिदों के लाउड स्पीकर द्वारा सुबह से ही ऐलान कर दिया था कि ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही जुमे की नमाज अदा करें। केवल उतने ही लोग मस्जिद पे नमाज अदा करें जितने की प्रशासन द्वारा इजाजत दी गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जुमे की नमाज अदा कर दुआएं मांगते हुए नजर आए। संकट के इस दौर में मासूम बच्चों ने भी इस महामारी से निजात के लिए दुआएं मांगी। जुमे की नमाज व लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ADG के साथ IG और SSP ने पूरे मेरठ जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया।
इसी के साथ बेवजह सड़क पर घूमने वाले कई लोगों के चालान काटे गए। एडीजी और आईजी ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मरीज से ऑक्सीजन के नाम पर 5,000 प्रति घंटा वसूलने वाला अस्पताल सील। बस्ती जिले में कुछ अस्पताल कोविड मरीजों के सांस का सौदा करने से चूक नहीं रहे। जिले में एक अस्पताल का मामला प्रकाश में आया, जहां कोविड मरीज से सांस की कीमत प्रति घंटे 5,000 रुपए लगाई गई। पूरा मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने या निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा ने हैप्पी हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस हॉस्पिटल के संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन लगाने के लिए यह मरीजों से प्रति घंटा 5,000 रुपए लेते हैं, जो कि निर्धारित शुल्क से काफी अधिक
रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास कचरे के ढेर में मिली बीमारी हालत में एक महिला, पुलिस ने मदद करके पहुंचाया अस्पताल। जानकारी के अनुसार रेलवे स्टेशन मऊरानीपुर के पास एक डिब्बे के नीचे कचरे के ढेर में बीमारी हालत में मिली लेटी महिला, जिसकी सूचना राहगीरों द्वारा मऊरानीपुर कोतवाली प्रभारी शैलेंद्र सिंह को दी गई, जिस पर तत्काल उन्होंने उप निरीक्षक शिवम सिंह बघेल एवं कांस्टेबल अमरदीप सिंह बघेल सहित पुलिस टीम को उक्त स्थान पर पहुंचाकर बीमार अज्ञात महिला की मदद करके उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मऊरानीपुर में भर्ती कराया, जहां पर चिकित्सकों द्वारा उस अज्ञात महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं मऊरानीपुर कोतवाली पुलिस ने एक गरीब असहाय मजदूर बीमार महिला की मदद करने पर लोगों द्वारा पुलिस की सराहना की जा रही है। PR न्यूज इंडिया से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। छीने 16 वेंटिलेटर के विरोध में कोविड गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए समाजसेवी मेधाव्रत शास्त्री बैठे धरने पर। प्रशासन से मांग करी कि 16 वेंटिलेटर वापस लाए जाएं और वही उन्होंने कहा कि एटा के स्वास्थ्य से बिल्कुल खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। यदि वेंटिलेटर वापस नहीं आए तो जल्द ही आमरण अनशन पर बैठेंगे समाजसेवी मेधाव्रत शास्त्री। PR न्यूज इंडिया से गिरधर गोपाल की रिपोर्ट। कि आज आप जो धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किस संबंध में बैठे हैं? जिन नेताओं को हमने वोट देके ऐसे सिंहासन पर बैठा दिया है जहां उनके कुर्ते की चमक बढ़ गई है, उनकी गाड़ियों की चमक बढ़ गई है और उनके परिवार की चमक बढ़ गई है। वोट देते हुए हमने एक जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी कि जब जब हमारे ऊपर या इस जनपद पर कोई भी कष्ट आए, किसी तरह की विपत्ति आए, तब ये हमारे साथ खड़े थे। वहीं दूसरी ओर जो प्रशासन है, जो हमारे टैक्स के पैसे से वेतन पाता है, आज वो इतना ज्यादा निर्मम निर्दयी हो गया है। एटा की 24 लाख की आबादी है, लगभग 6 लाख लोगों पर यहाँ सिर्फ एक वेंटिलेटर है। पूरे एटा में सिर्फ 4 वेंटिलेटर हैं जो एक्टिव हैं। लेकिन सरकार ने पिछले वर्ष जब कोविड की शुरुआत हुई थी, यहाँ 20 वेंटिलेटर दिए थे, लेकिन सिर्फ 4 का उपयोग किया गया, 16 को यूं ही रखा गया। अब उन 16 को एटा से अलीगढ़ भेजा जा रहा है। उसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है कि चूंकि उनका एटा में उपयोग नहीं हो पा रहा। अब आप ये बताइए, उपयोग न करने वाला कौन है? प्रशासन। प्रशासन को चेतना देने वाला कौन है? राजनेता। जब ये दोनों का दोनों नेक्सस निष्क्रिय रहा, उसका परिणाम ये रहा, ये वेंटिलेटर यूं ही पड़े रहे। हमें सबक लेना चाहिए कासगंज के डीएम से। वहां भी वेंटिलेटर थे, उन्होंने एक ऐड निकाला, विज्ञापन दिया, कहा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं या जो वेंटिलेटर को चलाना जानते हैं, वो लोग हमारे पास आए और ऐसे लोगों को ट्रेंड करें जो वेंटिलेटर को चला सके। इसका परिणाम यह हुआ कि कासगंज ने अपने सारे वेंटिलेटर उपयोग में ले लिए। लेकिन बाहर एटा, तूने अपने लोगों के जीवन में, कोरोना से तो हम मर ही रहे थे, सीधे के सीधे हमारी हत्या करने की कोशिश की जा रही है। जब मैं बात हत्या की कह रहा हूं तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये राजनीतिक और प्रशासनिक हत्या है एटा के लोगों की, जहां हमारे वेंटिलेटर छीन के किसी दूसरे जनपद को दिए जा रहे हैं। हमारा धरना इसलिए है, यदि इन्हें वापस नहीं किया गया वेंटिलेटर को, तो हम अगले कुछ दिनों में आमरण अनशन पर बैठेंगे। लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी। मस्जिदों के लाउड स्पीकर द्वारा जारी की गई गाइडलाइन। मासूम बच्चों ने भी घर पर ही अदा की जुमे की नमाज। कोरोना संक्रमण के चलते शुक्रवार को अलविदा जुमे की नमाज में सोशल डिस्टेंस का पालन सहित लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिले का पूरा प्रशासनिक अमला सड़कों पर नजर आया। हालांकि अलविदा जुमा की नमाज अदा करने में मुस्लिम समाज द्वारा सोशल डिस्टेंस सहित सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में मस्जिदों के लाउड स्पीकर द्वारा सुबह से ही ऐलान कर दिया था कि ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही जुमे की नमाज अदा करें। केवल उतने ही लोग मस्जिद पे नमाज अदा करें जितने की प्रशासन द्वारा इजाजत दी गई है। छोटे छोटे मासूम बच्चे भी जुमे की नमाज अदा कर दुआएं मांगते हुए नजर आए। संकट के इस दौर में मासूम बच्चों ने भी इस महामारी से निजात के लिए दुआएं मांगी। जुमे की नमाज व लॉकडाउन का पालन कराने के लिए ADG के साथ IG और SSP ने पूरे मेरठ जिले में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी के साथ बेवजह सड़क पर घूमने वाले कई लोगों के चालान काटे गए। ADG और IG ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मरीज से ऑक्सीजन के नाम पर 5000 प्रति घंटा वसूलने वाला अस्पताल सील। बस्ती जिले में कुछ अस्पताल कोविड मरीजों के सांस का सौदा करने से चूक नहीं रहे। जिले में एक अस्पताल का मामला प्रकाश में आया, जहां कोविड मरीज से सांस की कीमत प्रति घंटे 5000 रुपए लगाई गई।
पूरा मामला बस्ती जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां कोविड-19 के मरीजों के इलाज में लापरवाही बरतने या निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी सदर आसाराम वर्मा ने हैप्पी हॉस्पिटल को सील कर दिया। इस हॉस्पिटल के संबंध में जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को शिकायत मिली थी कि ऑक्सीजन लगाने के लिए यह मरीजों से प्रति घंटा 5,000 रुपए लेते हैं, जो कि निर्धारित शुल्क से काफी अधिक था। एसडीएम सदर ने डॉक्टर फखरे यार हुसैन के साथ इसकी जांच किया और शिकायत सही पाया। इस संबंध में उन्होंने जिलाधिकारी श्रीमती सौम्या अग्रवाल को रिपोर्ट प्रस्तुत किया। जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम सदर आसाराम वर्मा ने एसीएमओ डॉक्टर फखरे यार हुसैन एवं अन्य राजस्व अधिकारियों के साथ पहुंचकर इस हॉस्पिटल को सील कर दिया। उन्होंने कड़ी चेतावनी दी कि कोविड-19 के इलाज में लापरवाही बरतने या उनसे दुर्व्यवहार करने, उनसे निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। पीआर न्यूज इंडिया से मोहम्मद उमर मोनू की रिपोर्ट। तो पकड़ा है जो 5,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से ऑक्सीजन का लेता था, क्या कार्रवाई हुई इस पे मैम? आज उसकी जो है जांच करी गई। मजिस्ट्रेट पुलिस और डॉक्टर साहब की ज्वाइंट टीम बना करके वहाँ पे जांच के लिए भेजा गया था। शिकायत सर्टिफाई की और अस्पताल को सील कर दिया। कौन सा हॉस्पिटल मैम था वो? आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला अध्यक्ष लकी तिवारी की एक पहल आगे आई। कोरोना आपदा में कोई भी परिवार भूखा न रहे, हर गरीब और उसके परिवार को भरपेट भोजन मिले, इसके लिए जनपद कौशाम्बी में काम शुरू किया गया। गरीबों तक खाना पहुंचाने के लिए एक टीम लगाई गई, जो हर रोज खाने के पैक गरीबों तक पहुंचाएंगे। समाज सेवी जनपद कौशाम्बी के जिला अध्यक्ष लकी तिवारी ने कहा कि इस आपदा में हम सबको आगे आकर हर उस गरीब बेसहारा जरूरतमंद की मदद करनी होगी जो आज परेशान है। लॉकडाउन के कारण दर्जनों परिवार भुखमरी की कगार पर हैं, जिनके पास भोजन पहुंचाने का संकल्प भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति संगठन के जिला अध्यक्ष लकी तिवारी घर परिवार तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। पीआर न्यूज इंडिया से लकी तिवारी की रिपोर्ट। बस्ती में आज महाराणा प्रताप की 481वीं जयंती के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। लोगों ने श्रद्धा भाव से नमन कर उनके विचारों और कर्तव्यों को मानव जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लिया। इस दौरान छात्र नेता अमन प्रताप सिंह ने कहा कि महाराणा प्रताप जीवन में कभी हार न मानने वाले, त्याग, बलिदान, वीरता और साहस की मूर्ति थे। सिविल लाइन स्थित महाराणा प्रताप की जयंती पर माल्यार्पण के दौरान कार्यक्रम में महेश सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष क्षत्रिय महासभा, ध्रुव चंद्र सिंह पूर्व चेयरमैन DCF, अमन प्रताप सिंह पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, इंजीनियर अक्षय प्रताप सिंह, डॉक्टर ऋषभ सिंह, समाज सेवी पंकज सिंह, दिव्यांजल सिंह, परशुराम चौधरी, मुन्नर प्रसाद मौजूद रहे। पीआर न्यूज इंडिया से मोहम्मद उमर मोनू की रिपोर्ट। आज महाराणा प्रताप मूर्ति पर आपने माल्यार्पण किया है, और किस रूप में आप लोग मनाते हैं, क्या समझते हैं? आज महाराणा प्रताप जी की 481वीं जयंती है। हम लोग महाराणा प्रताप जी को आज याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और हम लोगों का यह मानना है कि उनके आचरण को, उनके विचारों को हम लोग अपने विचारों के, अपने कर्मों के जरिए जिंदा रखेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ हम लोग महाराणा प्रताप जी की जयंती हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मना रहे हैं। ठीक है। कोरोना के चलते जन सहयोग से मंगाया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन। खोड़ में लगातार कोरोना का ग्राफ लोगों को चिंतित कर रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों के सहयोग से आज खोड़ उप स्वास्थ्य केंद्र को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन दी गई, जिसे खोड़ क्षेत्र के युवा शक्ति संगठन द्वारा जन सहयोग से राशि एकत्रित कर मंगाया गया। खोड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को समर्पित किया गया। साथ ही ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए डॉक्टर अनुराग तिवारी को भेंट किया गया। उस समय ग्राम के सरपंच सहित ग्राम के अनेकों गणमान्य लोग मौजूद थे, जिसमें खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे एवं प्रधान आरक्षक राजेंद्र यादव के समक्ष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया। कोरोना के मरीज को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन के अभाव में किसी की जान न जा सके, इस उद्देश्य से दिया गया।
तथा उस समय युवा शक्ति संगठन के सदस्य मनोज बिलैया की अहम भूमिका रही। साथ ही धनीराम गेड़, रविशंकर निगोती, अभिषेक बरसैया, नवीन भार्गव, आनंद नीखरा, मनोज नीखरा, सुरेंद्र गेड़, सोनू रुखिया, राज नारायण रुसिया एवं चौकी प्रभारी राजीव दुबे मौजूद रहे। PR न्यूज इंडिया से बीरू यादव की रिपोर्ट। कौशाम्बी नगर पालिका भरवारी भिखियापुर में गाय खेत में चले जाने से दो पक्षों में हुई लड़ाई। दोनों पक्ष में चले लाठी और डंडे। दोनों पक्षों की तरफ से एक एक लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर भरवारी चौकी इंचार्ज राकेश राय अपने सभी साथियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल दोनों तरफ से एक एक गंभीर चोटिल को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। अभी तक दोनों पक्षों की तरफ से चौकी में तहरीर नहीं दी गई। भरवारी चौकी इंचार्ज राकेश राय का कहना है कि तहरीर देने के बाद उचित कार्यवाही होगी। PR न्यूज इंडिया से लकी तिवारी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है? साहब हमको जी हमारा दरवाजा तोड़ दे, हमारे औरत को मार दी। किसने तोड़ा है? उन्हीं चंदन और चपरा है और का कहते ओके का कहते को भोलवा के बेटवा 5-6 जने रहे मारे। क्या कितने लोग घायल हैं? 3 जने घायल। किस मामले से लेके लड़ाई हुई है? साहब ये का कहते हैं ये तो भाई है भतीजा है, वो इनके गदेली लगे, हमसे कोई मतलब नहीं है। उससे का मतलब आप बस यही बात की साहब। क्या आप कार्रवाई करना चाहते हैं? क्या कार्रवाई? अब साहब यही जौन कहोगे यही हम करी साहब। हमको तो देखो ऐसे धनपतगंज थाना क्षेत्र के बसंतपुर तिवारीपुर गांव में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के सदस्यों के तोड़े हाथ पैर। मकान का काम रोककर लौकुश परिवार के सदस्यों के साथ थाने जा रहे थे कि रास्ते में धीरेन्द्र तिवारी लल्लू ने अपने साथियों के साथ हमला कर दिया, जिसमें लौकुश व अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। थाना अध्यक्ष धनपतगंज मनोज शर्मा ने कहा मामले को दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। ग्राम बसंतपुर तिवारीपुर का है, जहाँ की मतलब हम अपने खेत में अपने मतलब मकान बना रहे हैं। उसके मैटर में हमारा सुख सागर तिवारी, उनके बेटे लल्लू तिवारी, कल्लू तिवारी, जो कि जितेंद्र और धीरेन्द्र नाम है, और इन लोगों ने हमारे साथ मतलब धारदार हथियार से मारपीट करी, जिसमें से हमारे 4 आदमी आशा और संजय यादव, लवकुश यादव, चंद्रभान यादव, जो कि सब भाई हैं, चारों लोग काफी गंभीर हालत में जख्मी हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और अभी तक हमारी FIR नहीं दर्ज हो पाई है। थाना धनपतगंज, जिला सुल्तानपुर है। अभी इलाज हमारा चल रहा है जिला अस्पताल में। भी परेशान है और कार्रवाई नहीं हो पा रही।